and cons of remote work. Remote work tensions on the rise. Are looking for remote work. Fully remote work. Work from home. Ready. अगर आप जॉब करते हो तो आपको ऑफिस तो जाना पड़ेगा। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तो जाना पड़ेगा। लॉयर हैं तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा। पायलट है उड़ाने तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सुबह आपको अलार्म लगाना है, उठना है, ब्रेकफास्ट किए बिना दौड़ना है, बस पकड़ना है और ऑफिस पहुंचना है। बट क्या आपने नोटिस किया है कि ऐसा सभी कर रहे हैं? ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है। बेंगलोर का ट्रैफिक देखो आप, पुणे के आईटी पार्क के पास कितना ट्रैफिक होता है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स भरी रहती हैं। 12 बजे के आसपास भी कुर्ला स्टेशन पे क्या भीड़ जमा होती है। लेकिन आईटी सेक्टर में कुछ जॉब्स तो हैं जिसमें कि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो अंत तक देखे रहिए, हम आपको बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी जॉब रोल्स हैं जिसमें आपको ऑफिस जाए बिना भी सैलरी मिलती रहेगी और आपका काम भी होता रहेगा। इमेजिन करिए आप गोवा में बैठे हो, लैपटॉप ऑन करो, कोड करो, जब हो जाए बंद कर दो। शाम को आपका यूएस में बैठा हुआ क्लाइंट आपसे अपडेट मांगेगा, एक छोटा सा कॉल ले लो, अपडेट दे दो। 8 बजे या 9 बजे के आसपास लैपटॉप बंद करके डिनर कर लो। बहुत ही मस्त ज़िंदगी है। लेकिन ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको बताएंगे ऐसी जॉब्स कैसे पाई जा सकती हैं। अब आप सोचोगे कि क्या ये मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा है? जी नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ रिमोट जॉब्स के बारे में। तो क्या होती है रिमोट जॉब्स, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद विद्युत भाई। तो हम बात करेंगे कि रिमोट जॉब्स आखिर इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। तो उसका पहला रीज़न है कि हम जब नॉर्मल जॉब्स कर रहे थे तो हमको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा था। रोज़ ऑफिस जाना था, ऑफिस में फंसे रहते, बहुत से लोग ट्रैफिक में फंसे रहते, कई घंटे जाते हैं। ख़ासतौर पर बड़े शहर जैसे मुंबई या बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत होता है, तो हमारा काफ़ी टाइम ट्रैफिक में जाता है। उसके अलावा कई ऑफिसेज़ में 9 या 9.5 घंटे कंपलसरी होते हैं, जिसमें कि हमारे पास काम है या नहीं है हमको ऑफिस में ही बिताना रहता है, उसमें हमारा काफ़ी टाइम जाता है। सो ओवरऑल लगभग 11 घंटे का एक वर्किंग डे होता है। जबकि अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम रहता है। हम हो सकता है कि 2 घंटे सुबह दें, 2 घंटे दोपहर में दें और 2 घंटे शाम में दें, या फिर 4-4 घंटे, जैसा जिसको पसंद है। कुछ लोगों को रात में काम करना पसंद है तो वो अपना रात में काम कर सकते हैं। तो ट्रूली फ्लेक्सिबल एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। उसके अलावा हमारा ट्रैवलिंग टाइम भी बचता है। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो आजकल काफ़ी चल रहा है वो है कि हम डायरेक्टली कंपनीज़ जो कि फॉरेन कंपनीज़ हैं, जिनमें कि हम जब वहाँ जाके काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम रिमोटली भी काम कर सकते हैं, रिमोटली अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर की कंपनियों में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको कई बार काफ़ी ज़्यादा पैकेज मिल सकता है। हम बाहर की कंपनीज़ जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके की, यूरोप की कंपनीज़ में अप्लाई करके हम ज़्यादा पैकेज पा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ जो हैं ये इनके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का एक डिफरेंस रहता है, तो ये हमको ज़्यादा पैकेजेस दे सकते हैं, राइट। तो उससे हम डायरेक्टली अपनी सैलरी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं रिमोट पैकेजेस के थ्रू। कई लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं पर ईयर सैलरी में डायरेक्टली रिमोट जॉब्स करके। तो ये आपको देखना है कि क्या स्किल्स पॉपुलर हैं और उन स्किल्स को आप जो डिमांड में है उन स्किल्स को सीख के आप इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है क्योंकि ये रिमोट जॉब्स चल रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ ये है, वन मोर पॉइंट ये है कि जो रिमोट जॉब्स हैं वो कई बार ऐसी स्टार्टअप्स कंपनीज़ करती हैं जिनमें कि काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं कई बार सर्विस बेस्ड कंपनीज़ यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स पुराने होते हैं, उनका ज़्यादातर उनमें मेंटेनेंस का काम रहता है, तो वो बिना अप्रूवल के जो है नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ नहीं ला सकते हैं। प्लस उनका ओवरहेड इतना ज़्यादा रहता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ में काम करने में और पूरा उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होगा, इसलिए वो लोग नहीं करते। जबकि स्टार्टअप्स और जो छोटी कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी स्विच कर सकती हैं टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि लीन अपना फॉलो करती हैं वो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, जो इसकी वजह से उनके लिए आसान रहता है इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो ये एक अलग फ़ायदा है कि आप इस तरह की कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज़ में काम करने में इंटरेस्ट है। अगला पॉइंट है कि कई लोग अपने होम टाउन में रह सकते हैं, जिनको ख़ास तौर पे पसंद नहीं है बड़े शहरों में रहना, या उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है,
या उनको अपने फैमिली के साथ रहना पसंद है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं, प्लस आपका पैसा भी बचता है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है कि आपको अपने होम टाउन में ही रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है, तो ये भी पॉसिबल है आजकल रिमोट जॉब्स के थ्रू। जबकि आप ट्रेडिशनल जॉब्स में जाएंगे तो वो आपको ऑफिस बुलाएंगे, तो यूजुअली ऑफिसेज बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपको बड़े शहरों में रहना पड़ेगा। तो इस तरह के एक एडवांटेज रिमोट जॉब्स के थ्रू आजकल मिल रहा है, जहाँ पे कि लोग छोटे शहरों में भी रहते हैं और वहाँ से भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कॉल चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है बार बार इंटरनेट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, तो आप आराम से अपने घर से भी काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कई लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो वो जो लोग इस तरह के उसमें इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर वो रिमोट जॉब के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप अलग अलग कंट्रीज से आप वर्क कर सकते हैं। आप अपना अगर आपका पैकेज अच्छा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। हमने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कि लोग मनाली की वादियों में बैठ के जॉब कर रहे हैं या फिर गोवा की बीच में बैठ के जॉब कर रहे हैं। तो ये सब भी पॉसिबल है आजकल के रिमोट जॉब्स के इन्वायरमेंट में। आपको बस अपनी पसंद की जॉब देखनी है और उसके लिए प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए और आप डेफिनेटली इस तरह की जॉब्स पा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू रीजंस क्योंकि रिमोट जॉब्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शोभित भाई। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या टिप्स हैं कि आप भी रिमोट जॉब्स कर सकें। ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है जो रिमोट जॉब्स करना चाहते हैं, बट ये बाकी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं होती है जो कि अलग फील्ड्स में है। तो सबसे पहला है कि आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी सीखिए, जैसे कि पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करिए। या फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप इन्हें सीखिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए लाइसेंसेस नहीं लगती हैं और आप ये फ्री टू डाउनलोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। आप लिनक्स मशीन लीजिए और उस पर आप कोडिंग करिए। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपको टेक्नोलॉजी से तो कुछ लेना देना है नहीं, बट आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए ताकि आप मीटिंग्स ले सके, आपको इंटरप्शंस ना हो। तो मेरा पहला सुझाव यही है कि अगर आप टेक्निकल पर्सन है जो चीज़ें खुद बनाता है, डेवलपर है, तो आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ में जाइए। और अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या कंसल्टेंट है जिसको मोस्टली क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेनी है या फिर ऐसी चीज़ें करनी है कि आपका आउटपुट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो आपका प्रेजेंटेशन में हो, आपका वीडियो कॉल्स में दिखे, तो आपका नेट अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग अच्छा होना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड वगैरह हो, ज़्यादा नॉइज़ वगैरह ना आए, तो ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको अभी तक मिली नहीं है, तो आप लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग कीजिए जो कि रिमोटली और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं। अगर रिमोटली नहीं भी काम करते हैं तो, क्योंकि आप जितना सीखेंगे उतना आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा उन टेक्नोलॉजीज़ में। एंड देन ये आईटी प्रोफेशनल्स आपको वैसी कंपनीज़ में रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पेंडेमिक के बाद में हर कंपनी कर ही रही है रिमोटली काम। ऐसा एक भी कंपनी नहीं है जिसकी एम्प्लॉयज़ की संख्या लेट से 500 से ज़्यादा है और उनके यहाँ कोई भी रिमोटली नहीं काम कर रहा है। हाँ, हो सकती है कि कुछ छोटी कंपनी है उसमें कुछ 30-40 लोग काम करते हैं, या कुछ कंपनीज है जो और भी छोटी है 20 लोग काम करते हैं, हो सकता है कि उनमें कोई भी रिमोट ना कर रहा। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं 500 से ज़्यादा अगर कर्मचारी है उसमें, तो उसमें एटलीस्ट कोई ना कोई तो रिमोट जॉब कर रहा होगा। और ये पॉसिबल है। पेंडेमिक के बाद में काफ़ी लोगों को रियलाइज़ हो ही गया है कि आपको ऑफिस आके ही करो ऐसा ज़रूरी नहीं है रह गया, क्योंकि आपका काम हुआ है कि नहीं ये आपका कस्टमर बताएगा, आपका क्लाइंट बताएगा, जो कि खुद ही दूसरे देश में बैठा है। तो आप ऑफिस भी जाओगे तो भी उसके पास तो हो नहीं। देन मेरा तीसरा सुझाव आपके लिए ये है कि जब भी आपको कोई रिक्रूटर अप्रोच करे जॉब के लिए कि क्या आप स्विच करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप उनसे बोलिए कि मैं रिमोट जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उनके यहाँ होगा, आप ऐसा अज्यूम मत करो कि अरे ये रिलोकेट होने के लिए ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। आप पूछ के देखो, क्योंकि अभी सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं, उनके पास कोई ना कोई रिमोट जॉब होगा। हो सकता है कि उनके जॉब का जो आईडी है या पैकेज नंबर है वो डिफरेंट हो, उसके लिए उनका अलग तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, तो आप पूछ के देख। चौथा है कि आप ऐसे खुद का पर्सनल वेबसाइट बनाइए या ब्लॉग बनाइए जिसमें आप इन्हीं टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हो। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है,
या फिर अगर आप डिप्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कुछ नया सीखा, तो आप अपने पर्सनल ब्लॉग पे ज़रूर लिखते जाएं और उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर करते जाएं, लिंक्डइन जैसी साइट्स पे। और सबसे आखिरी मेरा जो सुझाव है वो ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप ये फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ रिमोट जॉब। रिमोट जॉब्स में और फ्रीलांसिंग में बहुत फ़र्क होता है। फ्रीलांसिंग में आप एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं और वो काफ़ी शॉर्ट स्पैन के होते हैं। जैसे कि एक काम ख़त्म हो गया, बिलिंग हो गया, अगला करिए, फिर अगला करिए। ये छोटे टाइम के लिए होता है और उसमें उतना कुछ सिक्योरिटी नहीं रहती है। अगर बिलिंग नहीं हुआ तो फिर आपको खुद ही डिस्प्यूट रिजॉल्व करना पड़ता है। रिमोट जॉब्स एक स्टैंडर्ड जॉब ही होता है, बट ये है कि आप ऑफिस के बजाय आप अपने लोकेशन पे काम करते हो। या जब भी कोई HR से आप रिमोट जॉब के बारे में बात भी कर रहे हो, तब देखिए कि वो कितने ड्यूरेशन का है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने 6 महीने के लिए ही जॉब है और आपको उसमें रिमोट जॉब मिल गया। ऐसा भी मत देखिए। आप देखिए कि अगर मतलब फुल टाइम होना चाहिए रिमोट जॉब का, और फुल टाइम मिलता भी है, आप ऐसा बात करके देखिए। क्योंकि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आप रिमोट कर सकते हो, उसके बाद आपको आना पड़ेगा, तो ऐसा भी होता है। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनसे बात करके देखिए। क्योंकि देखिए इससे आजकल रहना और अकोमोडेशन इन सब का और ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो उससे आपको सैलरी भी देगा, लेकिन आपका मोस्टली उसी में चला जाएगा। पैसे तो जाएंगे, आपका एनर्जी भी जाता है। तो यही है मेरे कुछ टिप्स कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं और आप भी एक रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है वर्क फ्रॉम होम के, राइट, या फिर रिमोट जॉब की। तो हमने देखा है कि कई लोगों को ऐसा पसंद है कि उनकी लाइफ जो है एकदम टाइम टेबल से चले, सुबह वो टाइम पे उठें, टाइम पे तैयार हुएं, टाइम पे ऑफिस जाएं और टाइम पे घर आएं। तो इस तरह के लोगों को वर्क फ्रॉम होम नहीं जमता है, उनको इस तरह के फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पसंद नहीं है, क्योंकि इसका 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि आप घर में रहते हैं तो आपके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे मान लो कोई एकदम से आ गया आपसे मिलने घर पे, तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा, या फिर कुछ काम पड़ गया। क्योंकि अगर आप ऑफिस में हैं तो घर वाले आपके मैनेज करते ही हैं, बट अगर आप घर पे हैं तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको काम समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप ऑफिस जाएंगे तो आप एकदम एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगे, आपको वही काम में अपना ध्यान देना है, राइट। दूसरा पॉइंट है कि कई लोगों को फिजिकल इंटरेक्शन लोगों से पसंद है, फेस टू फेस मिलना पसंद है, जो कि वर्क फ्रॉम होम में यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। हमने देखा है कि इवन जो हमारे कॉल्स वगैरह होते हैं, जूम कॉल्स हो गया या टीम कॉल्स हो गया, उसमें लोगों ने अपने फेस हाइड कर रखे रहते हैं या फिर वीडियो ऑन नहीं रहता है, बेसिकली ऑडियो कॉल रहते हैं एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं या जो हमारी टीम के लोग हैं उनसे हम कभी मिले ही नहीं, कभी हमने उनका फेस ही नहीं देखा है। हमने खाली उनसे फ़ोन पे बात करी है, उनका नाम पता है, उनकी आवाज़ पता है, बाकी हमको नहीं पता। बहुत से लोगों को इस तरह के इंटरेक्शंस पसंद नहीं है। आपके रिलेशनशिप्स इस तरह से नहीं बिल्ड होते हैं, राइट, क्योंकि आपको दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, एंड लॉन्ग टर्म में आपको हो सकता है कि जो नेटवर्क बिल्डिंग होती है इसके थ्रू वर्क फ्रॉम होम में या रिमोट जॉब्स में इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। अगला पॉइंट है लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि रिमोट जॉब उनके लिए काफ़ी अच्छा है और उनको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है इसके थ्रू, राइट। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उतना एडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कई लोगों को पसंद है कि उनका वर्क है वो बिल्कुल टाइम टेबल से हो। रिमोट जॉब में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक एडवांटेज है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक डिसएडवांटेज भी है, जिसमें कि हम अगर अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो वर्क है वो काफ़ी आगे पीछे हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चीज़ें रहती है। प्लस क्योंकि मैनेजर्स को भी पता रहता है या फिर जो हमारे बॉस रहते हैं उनको भी पता रहता है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो हमको कई बार रात में या संडे वगैरह को इस तरह वीकेंड्स में काम दे देते हैं। जबकि नॉर्मल हमारा ऑफिस रहेगा तो ऑफिस में बुलाने में उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है, बट क्योंकि उनको पता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो कई बार वो कम गिल्टी फील करते हुए हमको रात में या फिर वीकेंड्स में इस तरह के काम दे देते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप घर से काम करते हैं तो आपको अपना इंटरनेट और आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खुद मैनेज करना पड़ता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कई बार टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि हमको नेट नहीं मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, जिसकी वजह से हमको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, राइट। ये चीज़ हमको ऑफिस में नहीं रहती है। ऑफिस में आपका एक एनवायरनमेंट रहता है, आपको AC रहता है, आपका क्यूबिकल रहता है, आप उसमें अपना काम करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम रहता है, आपको नेट वगैरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि वर्क फ्रॉम होम में आपको इस तरह की चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी का। तो कई बार जो कंपनीज़ हैं उनके अगर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हाई
सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि बैंक के प्रोजेक्ट्स हो गए या इस तरह से रिलेटेड और भी कोई प्रोजेक्ट हो गए जिसमें सिक्योरिटी का इश्यूज रहता है, तो वो फिर वर्क फ्रॉम होम अलाउ ही नहीं करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही देख रहे हैं या रिमोट जॉब्स ही देख रहे हैं, राइट। एक और पॉइंट रहता है, वो रहता है हेल्थ रिस्क का। तो हम जब ऑफिस जाते हैं तो सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे तैयार होते हैं, सेम टाइम पे ऑफिस जाते हैं। जब हम अपने कलीग्स बात वगैरह करते हैं तो हमको पता चलता है कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह करते हैं हम ऑफिस में, तो वो सब हमारा थोड़ा मिस हो जाता है रिमोट जॉब्स के थ्रू। तो यही थे कुछ डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा कोई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे खुद के पसंदीदा वेबसाइट्स या पोर्टल जहाँ पे रिमोट जॉब्स मिलती हैं। देखिए, अभी जो मैं आपको सजेशंस दूंगा और इसे ध्यान से समझिए, ये 2 कैटेगरीज के हैं। पहला ट्राइड एंड टेस्टेड वे है और दूसरा ये है जो कि बाकी लोग फॉलो करते हैं और उनका फीडबैक मैंने लिया है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड और जो सही तरीका है रिमोट जॉब्स उठाने का, नंबर 1 linkedin.com। लिंक्डइन पे आप आपका एक पर्सनल अकाउंट बनाइए, वहाँ पे आप आपका CV डालिए, आपके प्रोजेक्ट्स डालिए, आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। जो HR है उनके लिए भी इजी रहता है आपको अप्रोच करना, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आपको इजीली मैसेज कर सकते हैं। दूसरा naukri.com। naukri.com की एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप उसको ओपन करते हो और उसमें हल्की सी चीज़ कोई भी आप अपडेट करते हो, HR से रिक्रूटर से उनको आपका प्रोफाइल ऊपर दिखता है कि ये बंदा है, इसको जॉब की ज़रूरत है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल लगाएंगे, फिर आप वहाँ पे फिर उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैं रिमोट जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं रिलोकेट नहीं होना चाहता। बट इसके अलावा अभी हम दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। ये कुछ 10 वेबसाइट के लिंक है। थैंक यू। ये है हरकीरत सिंह और ये कमा रहे हैं रिमोट जॉब्स के थ्रू 4 करोड़ रुपए साल का। ये हैं तानिया राजहंस और इन्होंने गूगल का ऑफर छोड़ दिया एक रिमोट जॉब के लिए। ये हैं प्रथम प्रसून और ये कमा रहे हैं 8 लाख रुपए महीना बिना किसी डिग्री के, सिर्फ रिमोट जॉब्स के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए इन लोगों के, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग हाईली सक्सेसफुल हैं रिमोट जॉब्स करके, और आप भी इस तरह की सक्सेस पा सकते हैं। आप इन लोगों की इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। इन लोगों ने काफ़ी चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं, इनके खुद के अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं कई लोगों के, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या रोड मैप फॉलो करते हैं, आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप डेफिनेटली इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं इन लोगों को। तो आप ऐसा निराश मत होइएगा अगर आप पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, नहीं अगर आपको मिल रहा है तो कुछ अपने आप को टाइम दें, अप स्किल करें, चीज़ें सीखें, उसके बाद आप फिर से ट्राई करें। कहीं ना कहीं ऐसा बायस भी होता है कि 100 में से अगर 10 लोग सक्सेसफुल हैं, हमको वही लोग दिखते हैं, हमको बाकी 90 लोग नहीं दिखते हैं। इस तरह के एग्जांपल से हमको हमेशा मोटिवेट होना चाहिए, बट हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।